क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह का नाम सुना है जहां लोग जाते तो हैं लेकिन वापस नहीं आते? मध्य प्रदेश के ग्वालियर ज़िले में एक ऐसी ही जगह है, पड़ाव के पास वाली वो पुरानी हवेली। कहा जाता है कि वहाँ दीवारें चीखती हैं और हर कोने में किसी की नज़र होती है। और आज की कहानी उसी हवेली के अंदर से आई है। देखने से पहले एक बार सोच लो, कहीं तुम भी उसका हिस्सा ना बन जाओ। ग्वालियर के पड़ाव रेलवे स्टेशन एक ऐसी जगह है जहाँ कोई रात में रुकता नहीं, क्योंकि वहाँ एक पुरानी हवेली है जो खुद एक मंजिल नहीं, मौत का इंतज़ार है। लोग कहते हैं ब्रिटिश एरा से भी पुरानी है वो हवेली, जहाँ कभी एक राजघराने का मंत्री रहता था और उसकी पत्नी, जो एक तांत्रिक औरत थी, उसने वहाँ कुछ ऐसा किया था जिसका असर आज तक वहाँ की दीवारों में बसा है। 2024 मई में अपनी समर छुट्टी में बुआ के घर आया था, नया बाज़ार एरिया में। उनके घर से थोड़ा दूर पड़ाव स्टेशन था और उसके ठीक पीछे जंगल में छुपी एक हॉन्टेड हवेली। घर में सब वार्न करते थे, शाम के बाद उस तरफ मत जाना बेटा, जहाँ अब लोग नहीं कुछ और रहते हैं। लेकिन जवानी में क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है। अंकल, ये हवेली में आखिर क्या हुआ था? उन्होंने बताया 1984 में एक रेलवे कॉन्ट्रैक्टर ने हवेली रेंट पर ली थी। उसके 3 बच्चे, बीवी और माँ सब उसी रात मर गए। सबको लगा गैस लीकेज है, लेकिन ऑटोप्सी में सबका गला जल गया, पर अंदर कोई केमिकल नहीं मिला। सबका गला जैसे किसी ने चिल्ला चिल्ला के फाड़ दिया हो। उसके बाद से वहाँ कोई टिक नहीं पाया। वहाँ सीसीटीवी लगाने वाले लोग फुटेज लेकर पागल हो गए। मैं और मेरा कज़न अंश डिसाइड करते हैं सीसीटीवी वाले दिन के एनिवर्सरी पर हवेली एक्सप्लोर करेंगे। डेट 14 मई, टाइम 10:45 PM। हाथ में टॉर्च, एक डिजिटल कैमरा और एक रोशनी लेके निकल पड़ते हैं रेलवे ट्रैक के छोटी पुलिया के पास। आते ही एक ट्रेन की सीटी सुनाई दी, लेकिन कोई ट्रेन नज़र नहीं आई। बस हवा में एक औरत की चीख गूंजी। गेट पे पूरा जंग लगा था। हमें जोर से ढकेलना पड़ा। अंदर जैसे कदम रखे टेम्परेचर इंस्टेंटली 8 डिग्री कम हो गया। हवेली में 3rd फ्लोर थे। नीचे का हॉल ब्रोकन स्टेटस जले हुए थे। एक पुरानी फ़ोटो फ्रेम जिसमें सबके चेहरे खींच दिए गए। 2nd फ्लोर का एक कमरा लॉक था, लेकिन अंदर से आवाज़ आ रही थी जिसमें कोई बोल रहा है, मैं अभी भी यहीं हूँ, तुम लोग वापस जाओ। जब हम उस कमरे के बाहर थे, कैमरे ने ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया। उसमें एक औरत की आवाज़ रिकॉर्ड हुई, बिना हमारे बोले। अंश एक मिरर के सामने जाके रुका। उसका चेहरा फ्रीज हो गया। उसकी आंखें मिरर में कुछ देख रही थीं जो मुझे नहीं दिखा। तभी उसने बोला, वो मुझे देख रही है, तुम्हें नहीं। मुझे चाहिए उसे। उसने हाथ उठाया और मिरर में थप्पड़ मारा। मिरर में उस वक्त उसके पीछे एक परछाई दिखाई देती है। अंश ने चिल्ला के बोला, मैं उसका हो चुका हूँ, और वो हवेली के 3rd फ्लोर की तरफ भाग गया। मैं उसके पीछे गया, लेकिन मुझे सिर्फ एक बंद कमरा मिला जिसमें एक बेड था और उस पे एक लाश सी दिखी जिसका हाथ अभी भी हिल रहा था। मैं बेहोश हो गया। जब आँख खुली तो हॉस्पिटल में था। पुलिस बोली, तुम रेल लाइन के पास मिले थे, बेहाल अवस्था में। अंश का तो कोई नाम भी नहीं जानता। मैं वापस घर आ गया। बुआ ने सिर्फ इतना कहा, बेटा, जिसने तुझे छोड़ा है उसे कोई उधार चुकाना होगा। कैमरा अब भी मेरे पास है और हर बार जब मैं उसे देखता हूँ, एक नया इंसान की फ़ोटो आती है जो कभी उस हवेली गया ही नहीं। अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आई हो तो याद रखना, डर सिर्फ एक कहानी नहीं होता, वो कभी भी
हकीकत बन सकता है। मैं हूँ करण वर्मा और ये था पहला कदम करण के खौफ के अंधेरों की तरफ। अगली बार तुम तक पहुँचने से पहले मैं फिर आऊँगा एक और नई कहानी के साथ।